ओम शांति। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी संतोष सारथी। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य क्या है। तो दुनिया में हर किसी का अपना अपना एक लक्ष्य होता है। यदि कोई बच्चा 8th में है, 8वीं क्लास में है, तो सोचता है कि 8वीं पास कर लूँ अच्छे नंबरों से, ये उसका लक्ष्य होता है। फिर 10th पास कर लूँ अच्छे नंबरों से, ये लक्ष्य होता है। फिर 12th, ऐसा करते हुए फिर चाहता है कि मेरे को डिग्री मिल जाए, अच्छी से कोई डिग्री मिल जाए, ये उसका लक्ष्य होता है। डिग्री मिलने के बाद फिर सोचता है एक अच्छी जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के बाद सोचता है, लक्ष्य बनाता है कि एक अच्छी लड़की से मेरी मैरिज हो जाए, ये उसका लक्ष्य होता है। उसके बाद एक अच्छा घर हो, अच्छे बच्चे हो, बच्चों की अच्छी परवरिश करूं, ये उसका लक्ष्य होता है। लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है ना। ये स्टेप बाय स्टेप एक लक्ष्य पूरा हुआ, फिर दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हो गया, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, ये है ना। एक लक्ष्य क्या है, लास्ट लक्ष्य। तो मैं हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, यानी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में केवल एक ही लक्ष्य दिया जाता है, एक ही लक्ष्य है उस पढ़ाई का कि नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जी बनने का, यही एक लक्ष्य होता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये है श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इनके समान बनना, इनके समान हमारे कार्य व्यवहार होना, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे विचार इनके समान हो जाए, यही हमारा एक लक्ष्य है। तो आप सोच सकते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी, कि आप खुद विचार करें। एक स्टूडेंट मान लो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई मेडिकल फील्ड में है, तो उसे कितना मेहनत करना होता है। एक IAS की तैयारी करता तो कितनी मेहनत करता है। तो आप सोच सकते हो कि मनुष्य को देवता समान बनना है तो कितना मेहनत करना होगा, है ना। तो ये है हमारे विद्यालय ब्रह्मा कुमारी में, यही लक्ष्य मिलता है हर एक स्टूडेंट को। यही वजह है कि हम लोगों से, जो दुनिया के जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जो रिश्तेदार हैं, समाज है, उनसे हम अलग हो जाते हैं। अलग होने की वजह क्या है कि हम न तो किसी प्रकार कोई नशा नहीं करते, न ही हम बाहर में कोई चीज़ खाते नहीं हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं, फिल्में नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी समान बनना है। तो जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वे सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिस वजह से हम बाहर में किसी भी प्रकार का
जो खाने की चीज़ें हैं वो हम किसी की बनी हुई हाथों से नहीं खाते। एक यही वजह है ना। इस वजह से क्या है, इस वजह से लोग समझते हैं अरे ये तो ब्रह्म कुमारी में जाते हैं तो हम, ये तो अलग हो जगह है, समाज में रहने लायक नहीं है, न किसी के यहाँ जाते हैं, न किसी के यहाँ कुछ खाते हैं, न किसी प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए लोग कतराते हैं, क्योंकि वो बाहरी चीज़ों को देखते हैं ना, एक अंदर जो है, अंदर की चीज़ों को तो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं खाते बाहर का, क्यों मूवी नहीं देखते हैं, क्यों किसी प्रकार कोई नशा नहीं करते हैं। मतलब एक प्रकार से हम इस दुनिया से मर गए हैं, है ना भाई। तो मैंने पूछा कि लक्ष्य क्या है, लास्ट लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो जो हर व्यक्ति, मनुष्य इस संसार में जो भी आया है, प्राणी है ना, तो जन्म लिया है तो मृत्यु उसकी होनी निश्चित है। तो मृत्यु ही क्या है, एक अंतिम लक्ष्य है। दुनिया वाले जो मृत्यु तक पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भगवान हमें कहते हैं बच्चे तुम जीते जी इस दुनिया से, संसार से मर जाओ, क्योंकि ये दुख की दुनिया है, ये कलयुग है, यहाँ दुख ही दुख है, चारों ओर दुख ही दुख है। तो इस दुनिया से ही मर जाओ। दुनिया से मरना अर्थात इस संसार की जो भी गलत एक्टिविटी है उनसे दूर रहना, उन चीज़ों से दूर रहना। आज दुनिया वाले क्या है, इन्हीं चीज़ों में लिप्त हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिस कारण वे दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें इसकी नॉलेज नहीं है और वे इन्हीं चीज़ों को ही सुख समझते हैं, इन्हीं चीज़ों में ही सुख ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं। लेकिन वास्तव में शांति क्या है, शांति हमारे अंदर है। आत्मा, जो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है यहाँ पे ना, आत्मा, लाइट, ज्योति, वो बनी ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता से, तो उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम हैं ही ना, तो हम हैं ही। दुनिया के लोगों को पता नहीं है कि हम आत्मा हैं और मैं आत्मा इन 7 गुणों से मिलकर बनी हूँ। इस वजह से वे सभी बाहर में ढूंढते हैं। और भगवान ने हमें आ करके ये राज बताया कि बच्चे तुम अविनाशी, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो और आत्मिक स्वरूप में रहोगे तो ये 7 चीज़ें ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है वो बाहर आएंगे। आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, प्यूरिटी, है ना। तो यही छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाह रहा था है ना, कि लक्ष्य क्या है। तो महान लक्ष्य है। तो छत्तीसगढ़ से इस मधुबन धरा पर आया हुआ हूँ, जहाँ स्वयं भगवान का पदरामणि होता है
हुआ है ना, वो ये पावन स्थान है। तो यहाँ मैं कोई धन कमाने नहीं आया हूँ, बस अपने आत्म उन्नति के लिए। और जो मैंने बताया कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने इस विद्यालय में बनाया जाता है, उसको इंटरनल आंतरिक रूप से अपने आप को वैसा बनाना चाहता हूँ। इस वजह से मैं उतनी दूर से यहाँ आया हूँ, है ना। तो समय लगेगा, ऐसा नहीं है, समय लगता है, हर चीज़ अपना समय लेता है। हम कोई भी चीज़ बनना चाहते हैं या कोई चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसमें समय लगता है, समय देना पड़ता है। तो समय तो लगेगा ही, लेकिन लक्ष्य है और उस राह में चल पड़े हैं तो पूरा अवश्य होगा, नो डाउट। ओके, ओम शांति।